सैनी सामाजिक एवं शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित प्रधान प्रोफेसर सीबी सैनी व टीम ने वीरवार को कार्यभार संभाल लिया। सैनी धर्मशाला में आयोजित समारोह में निवर्तमान कार्यकारिणी ने विधिवत रूप से नए चुनकर आए सदस्यों का स्वागत किया और कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। देखिए कैसा रहा पूरा कार्यक्रम। आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, तो पहले तो समारोह के बारे में बताएं और उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग रहेगी अपने। शपथ ग्रहण समारोह हमारे समाज में ये परंपरा रही है, जब भी सैनी सामाजिक एवं शिक्षा समिति के चुनाव हुए हैं तो चुनाव के बाद जितने भी नए पदाधिकारी चुने जाते हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह रखा जाता है और उसमें ये शपथ दिलाई जाती है कि सभी जो हमारी संस्था का संविधान है और समाज के हित में सभी पदाधिकारी काम करेंगे, उस तरह की शपथ दिलवाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो जो आपने आज विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है, चुनाव आपने शिक्षा के सुधार के लिए मुद्दे पे लड़ा है, तो क्या योजनाएं हैं और आज कुछ कलेक्शन भी हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं शिक्षा के बारे में कहूँगा, ये ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ से 5वीं और 6ठी क्लास मैंने भी पास की है। उस समय भी ये शिक्षण संस्थान यहाँ पर था और आज भी चल रहा है। उस समय से लेकर आज तक इस शिक्षण संस्थान ने काफ़ी उन्नति की है। जो भी पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने निष्ठा से, कर्तव्यपरायणता से, लगन से काम किया है और आगे हम भी लगन और निष्ठा से काम करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। सुधार करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम केवल अपने समाज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है उसमें सभी समाजों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन सभी का उत्थान हो और अच्छी शिक्षा पाकर स्वयं अपने बलबूते पर वो आगे बढ़ें, गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, चाहे वो बिजनेस करें या कोई अन्य कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहें, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी काम संपूर्ण नहीं माना जा सकता या शुरू नहीं किया जा सकता। प्रधान जी, समाज की तरफ से ज़मीन लेने की भी बात भी उठी थी उस पर। हाँ, क्योंकि काफ़ी समय से बात चल रही थी कि हम केवल स्कूल तक ही सीमित रह गए, क्यों ना कोई कॉलेज की भी स्थापना की जाए। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है ज़मीन लेना है, क्योंकि यदि हम ज़मीन नहीं लेंगे तो कॉलेज की स्थापना कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय किया है कि हम कॉलेज के लिए जो ज़मीन लेंगे उसके लिए समाज के लोगों से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे। और मेरी तो व्यक्तिगत राय ये भी है कि मैं जिनके संपर्क में हूँ, समाज से बाहर के जो लोग हैं, उनसे भी मैं चंदा लेकर आऊँगा ताकि ज़मीन ली जाए। और जब ज़मीन ले लेंगे उसके बाद कॉलेज, चाहे वो GNM कॉलेज है या ANM कॉलेज है या पॉलिटेक्निक है या फिर B.Ed कॉलेज है, वो समाज से राय करके, यानी पूरे समाज से राय करके, पहली बात तो है ज़मीन के मामले में ही राय लेंगे कि कहाँ पर ली जाए, और दूसरी बात है कितनी ली जाए, और तीसरी बात है कि कैसे उसका यूज़ किया जाए, कौन से कोर्सेज खोले जाएँ। सभी समाज के मौजूद लोगों से, माननीय लोगों से, अच्छे लोगों से राय ली जाएगी। वैसे तो समाज में सभी लोग अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि समाज में अच्छे लोग, बुरे लोग भी हैं, सभी अच्छे हैं। सभी के सभी साथ देने के लिए तैयार हैं हर दृष्टि से, चाहे वो चंदा है या कोई कहते हैं कार सेवा है या व्यक्तिगत सेवा है, किसी भी तरह के लिए सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज कुछ शुरुआत भी हुई है चंदे की, आपने भी शुरुआत मैंने बहुत पहले कहा था, बिरबान जी सैनी हैं, हमारे समाज सुधारक लगा लो या समाज सेवक लगा लो, उनसे कभी मेरी चर्चा हुई थी कि हम कोई कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने उसी दिन उनको कह दिया था कि यदि आप ये स्टेप उठाओगे, क्योंकि उस टाइम मेरा कोई ये नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट होगा, ये तो बाय चांस मैं आ गया, यानी उस टाइम कोई ऐसा नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट होऊंगा। मैंने इनको कहा था कि मैं 2 लाख रुपए जब भी ज़मीन की बात चलेगी अपनी तरफ से दूंगा और लोगों से भी दिलवाऊंगा। तो आज सबसे पहले शुरुआत मैंने अपने से ही की है, तो 2 लाख रुपए मैंने वो दे दिए हैं। बाकी ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं
जो 2-2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। और मेरे जो पदाधिकारी साथी हैं इनसे भी मेरी बात हुई है, ये भी 2-2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, ये भी मना नहीं करेंगे। और भी जो लोग हैं और भी बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से मेरी बात हुई है। बाहर के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है, वो भी 2-2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, मना नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं भाई समाज के लिए काम करो, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे।